दोस्तों नमस्कार। शैक्षिक दर्पण सब पढ़ें आगे बढ़ें में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापकों का मासिक सैलरी इंक्रीमेंट था 28% डीए लगने के बाद कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सरकार 17% डीए देने की घोषणा की है और अभी तक प्राथमिक शिक्षकों को या अन्य लोगों को भी डीए 17% ही मिलता है, परंतु केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 28% डीए देने की घोषणा की है। तो कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्य में भी 28% डीए लागू होगा। जब 28% डीए लागू होगा तो आखिर प्राथमिक शिक्षक की तनख्वाह कितनी हो जाएगी, कितनी की वृद्धि होगी। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षकों का ग्रेड पे 4200 होता है। प्राथमिक शिक्षकों का ग्रेड पे 4200 होता है। इनका बेसिक पे इनका इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट के बाद इनका बेसिक पे 36,500 रुपये हो जाएगा। पहले यह 35,400 रुपये था। 28% डीए मिलने के बाद 10,220 रुपये डीए हो जाएगा। पहले 6,018 रुपये डीए था। एचआरए में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ग्रामीण इलाके में एचआरए 1,340 रुपये पहले भी मिलता था और अब भी 1,340 रुपये ही मिलेगा। तो टोटल बेसिक पे 28% डीए तथा एचआरए को जोड़ने के बाद 48,060 रुपये सैलरी बन रही है। पहले 42,758 रुपया सैलरी बनती थी, लेकिन इसके बाद एक जीआईएस की कटौती होती है। यह एक प्रकार का बीमा होता है। जीआईएस की कटौती 87 रुपये की होती है और जीआईएस की कटौती होने के बाद टोटल सैलरी 47,973 रुपये इनके खाते में आती है। परंतु दो तरह के शिक्षक अपने कार्य करते हैं। बेसिक में दो तरह के शिक्षक कार्य करते हैं। एक तो वह शिक्षक होते हैं जो एनपीएस नवीन पेंशन नहीं कटवा रहे हैं और एक शिक्षक ऐसे होते हैं जो एनपीएस कटवाते हैं। तो जो लोग एनपीएस की कटौती कराते हैं आखिर उनकी सैलरी कितनी उनके खाते में आएगी 28% डीए के बाद। इनका भी ग्रेड पे 4200 एनपीएस की कटौती बेसिक पे और डीए का 10% इनके सैलरी से कटता है। तो ये 46,72 रुपये इनकी सैलरी से प्रति माह एनपीएस खाते में चला जाता है। तो इनकी एक्चुअल सैलरी हो गई 43,301 रुपये जो इनके खाते में प्राप्त होगी। अर्थात 28% डीए था इंक्रीमेंट के बाद जो लोग एनपीएस की कटौती कराते हैं उनकी सैलरी खाते में 43,301 रुपये आएगी और जो लोग एनपीएस की कटौती नहीं कराते हैं उनकी टोटल सैलरी 47,973 रुपये होगी। अब एक तो शिक्षक के खाते से एनपीएस की कटौती हो गई और एनपीएस खाते में सरकार भी कुछ अपना अंशदान करती है। सरकार बेसिक पे प्लस डीए का 14% क्या करती है एनपीएस खाते में अंशदान करती है। अर्थात 6541 रुपये सरकार भी क्या करती है एनपीएस के खाते में देती है। तो टोटल एनपीएस के खाते में जाने वाली राशि जो शिक्षक के सैलरी से कटता है वो प्लस जो सरकार अंशदान देती है वो टोटल मिलाकर 11,213 रुपये शिक्षक के एनपीएस खाते में जाता है। अर्थात जो शिक्षक एनपीएस की कटौती नहीं कराते हैं उनकी सैलरी 47,973 रुपये और जो शिक्षक एनपीएस की कटौती कराते हैं उनकी सैलरी
43,301 रुपये होती है। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि एनपीएस की कटौती शिक्षक पर निर्भर होता है, परंतु विभाग द्वारा बार बार यह दबाव बनाया जाता है कि आप एनपीएस की कटौती कराइए, लेकिन आप चाहेंगे तो कटौती नहीं भी करा सकते हैं। आप एक हलफनामा दे दीजिए तो आपकी एनपीएस कटौती नहीं होगी, लेकिन विभाग समय समय पर अपने तरह से दबाव बनाता रहता है कि आप एनपीएस की कटौती कराइए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें तथा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे यह दर्पण सभी का आईना हो सके। धन्यवाद।